तो चलिए हम लोग आगे करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो हम लोगों ने अभी तक किया था। इंट्रोडक्शन देख लिया था, इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। उसके बाद का समझते हैं कि उसमें है क्या। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो हम लोगों ने अभी तक सीखा था उसका डिफिनीसन, और वहाँ तक हम लोगों ने सीखा था कि डोमेन कैसे निकलता है, होता क्या है, रेंज क्या होता है, कैसे निकलता है। ये टोटल रहा जितने भी मेरे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, सबका डोमेन है और ये रहा रेंज रहा। अब चलते समझते हैं कि डोमेन एंड रेंज का बेसिक मतलब क्या है। देखिए, डोमेन कहने का मतलब कि एक्स का वैसा वैल्यू जो यहाँ पे आप रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, और इस एक्स का जो वैल्यू मीन्स -1 से 1 तक रखेंगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग वाई क्या निकल के आएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं कभी साइन इनवर्स 2 लिख दिए, देखिए यहाँ x के जगह पे इस दोनों के बीच में तो है नहीं, 2 -1 से 1 के बाहर का चीज़ है। मीन्स x के जगह पे जब कभी आप रख सकते हैं -1 से 1 तक ही रख सकते हैं, तो यह मेरा नॉट डिफाइन या डिफाइन नहीं है। समझ में आया डोमेन का क्या मतलब? वैसा x का वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन टोटल डिफाइन हो। अब जब कभी भी यहाँ पे आप x के जगह पे कुछ भी रखेंगे, जो कुछ भी रखेंगे, इस केस में जब कभी भी आंसर आएगा -π/2 से π/2 तक आने वाला है। ये मेरा मतलब रहा डोमेन एंड रेंज का। यहाँ देख लीजिए tan इनवर्स का जो मेरा डोमेन है r है, मतलब रियल नंबर, मतलब कि x के जगह पे यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जो मान हुआ मेरा, हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा डिफाइन है। तो ये बेसिक बात हुआ डोमेन एंड रेंज का। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक ले हम लोगों ने देखा था, अभी तक ये देखा था कि जैसे अगर मेरे पास देख लीजिए, मान लिए मेरे पास इन्वर्स मत लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लीजिए, मान लीजिए साइन मेरे पास 30 डिग्री है, जिसको हम लिखते हैं π/6। आपको पता है साइन π/6 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, π/6। मतलब बेसिक मतलब यह हुआ बात कि जब कभी भी ऐसा लिखा है साइन इनवर्स 1/2, तो हमको यह देखना है कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोगों को पता है कि साइन 1/2, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 30 डिग्री। एक्चुअली वैल्यू बहुत सारा वैल्यू होता है, साइन 1/2 30 डिग्री का भी होता है, आगे चल के देखेंगे तो 150 भी होने वाला है और सब भी होने वाला है। लेकिन हम लोगों को वैसा वैल्यू लेना है। यहाँ देख लीजिए साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स के केस में जब कभी भी आंसर आएगा -π/2 से π/2 तक आएगा, मतलब -90 से 90 तक का वैल्यू ही लेना था। तो बेसिक मतलब हुआ इनवर्स का मतलब हो गया एक्स का, यहाँ पे x के जगह पे जो कुछ भी हो जो कि इस दोनों के बीच में हो। तो जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 था, तो हमको ढूंढना है साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। सिमिलरली अगर हम लोग लिखें यहाँ पे ऐसा लिखें, ये लिख दे कॉस इनवर्स 1/2, तो हमको सिर्फ ढूंढना है कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, जो कि इस दोनों के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये जो डोमेन एंड रेंज है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है कि जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन दे देगा साइन इनवर्स x और इसके डोमेन के बारे में पूछ देगा, रेंज के बारे में पूछ देगा। तो आपको ये टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक बात यही है, आपको टोटल यह याद रखना है। चलिए फिर से यहाँ पे आते हैं। बात है मेरे पास कॉस इनवर्स 1/2 ढूंढना है, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 1/2 होता है मेरे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। बात समझ आ गया होगा आप लोग को। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, बेसिक बात देख लीजिए थोड़ा सा। तो अभी तक हम लोग जो देखा है उस केस में हम लोग बात कर ले, जैसे कि यहाँ पे यह है, फिर कुछ और लिख लेते हैं साइन इनवर्स √3/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, बस हमको यही देखना है। तो साइन √3/2 होता है, यह होता है 60 डिग्री, मतलब आंसर हो गया π/3। अच्छा, आपको पता होगा कि हम लोग 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6, 45 डिग्री को लिखते हैं π/4, 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, 90 डिग्री को लिखते हैं π/2। तो इसका बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1। तो इसका सिंपल यह मतलब है, हमको बताना है कि tan कितना का वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 को हम लिखते हैं π/4। इसका आंसर हो गया। एक और बात देख लीजिए, इनवर्स को ही हम लोग लिखते हैं आर्क से डिनोट करते हैं। मतलब जैसे कि देखिए साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं
आर्क साइन एक्स। इसका यह मतलब दोनों बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम लोग ऐसे इन्वर्स को लिखे तब या आर्क से भी लिखते हैं। तो मतलब आपसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है आर्क साइन 1/2, तो मतलब आपको यह है, यह इसके बराबर है, यह बराबर है साइन इनवर्स 1/2। मतलब हमको बता देना है कि साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री। मतलब मेरा आंसर हो गया 5/6। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो बेसिक बात है, इसमें हमको एंगल ढूंढना है, वो ऐसा एंगल जिसके लिए यह वैल्यू होता है। और ध्यान रखना है जो कोई भी वैल्यू निकल के आएगा, ये जो वैल्यू मेरा निकल के आया कुछ भी आया, यह मेरे इस रेंज में ही होना चाहिए। अब जैसे कि आपको यह बात रेंज में देख लेना होगा कि जैसे कि सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स का जो वैल्यू होता है इसका रेंज का 0 से पाई, मतलब कि 0 से 180 कुछ भी चलेगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग माइनस कर चुके हैं। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। मान लिया फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 इंटू कॉस इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पे ढूंढना है हमको साइन 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है। मीन्स मेरा आंसर हो गया 5/6 इसका वैल्यू प्लस 3 इंटू, अब बताना है हमको कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस √3/, ये भी 30 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब 5/6। सॉल्व कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई होने करने वाला है 2 बार में। तो फाइनली आपके पास 5/6 प्लस 5/2 आपका आंसर आ गया। एल्सियम लेंगे 6 आएगा, पाई प्लस 3 पाई, आपका आंसर आ गया 4π/6 मीन्स 2π/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई थिंक समझ में आपको आ रहा होगा कि वैल्यू निकलता कैसे है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 3 tan इनवर्स √3 माइनस 2 tan इनवर्स 1। तो चलिए इसका वैल्यू देखते हैं कितना होने वाला है। सोल्यूशन सिंपली साइन कितना 1/2 होता है 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस 3 इंटू tan √3 होता है, देख लीजिए कितना डिग्री का होता है आपको पता होगा 60 डिग्री का। 60 को हम लिखते हैं π/3 माइनस 2 इंटू tan 1 45 डिग्री का π/4 होगा। सॉल्व कर लीजिए, कटने वाला है π/4 प्लस कैंसिल आउट कीजिए। अब फाइनली आप एलसीएम ले लीजिए सबका, पाई माइनस 4π सॉरी प्लस 4π माइनस 2π, आपका आंसर आ गया 3π/4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। यह तो मेरा बेसिक बात था। अब यहाँ से कुछ शुरू होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज़, आपको वो ध्यान में रखना है। हम जब रेगुलर क्लास करेंगे, बैच में करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में सारा प्रॉपर्टी हम लोग आपको प्रूव करके बताएंगे। अभी जो हम लोग का जो छुट्टी चल रहा है इसमें जो क्लास कवर करना है, तो हम कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो देख लीजिए। अब यहाँ से आपको जो मेन चीज़ चालू हो रहा है ध्यान रखना है। पहला प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देखना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या प्रॉपर्टी है देखिएगा, साइन इनवर्स -x को हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ध्यान आना चाहिए। दूसरा है कॉस इनवर्स -x को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तीसरा है tan इनवर्स -x को लिखते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स x। चौथा देख लीजिए, कॉट इनवर्स -x को लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। पांचवा सेक इनवर्स -x को लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स -x को लिखते हैं माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x। समझिए यहाँ को जो माइनस जब कभी भी यहाँ निगेटिव में हो तो यह वाला माइनस बाहर लिखना है, यहाँ पॉजिटिव रहना है।
कॉस के केस में यहाँ पे माइनस जब कभी रहेगा तो बाहर पाई लिखना है, पाई माइनस, और ये वाला एक्स यहाँ पे आने वाला है। सिमिलरली आपका 6 का है। अब चलिए इस प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन बनता है सो देखते हैं। यहाँ पे से कुछ कंडीशन आने वाला है जो कि एक्स का क्या क्या वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका जो डोमिनेंट जो वही होता है। तो चलिए देखते हैं आगे है क्या। क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन होने वाला है इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 माइनस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स -1। इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। और ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो होना क्या है, देखिए जो साइन इनवर्स नेगेटिव है, तो साइन जैसे ही नेगेटिव होता है, हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी देखा कि साइन जैसे ही माइनस में होता है तो बाहर माइनस लिखते हैं, और यहाँ लिखने वाले हैं साइन इनवर्स 1/2। ये बाहर माइनस आ जाता है माइनस। चलिए कॉस जब कभी भी निगेटिव हो, देख सकते हैं आप यहाँ पे, कॉस जब कभी भी निगेटिव होता है, कॉस जब निगेटिव होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस। तो यहाँ पे क्या होने वाला है देख लीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे 2 इंटू, अब देखिए जब tan नेगेटिव होता है, जब tan नेगेटिव होता है तो बाहर लिखते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। अब आज ये फाइनली क्या होने वाला है माइनस, अब बताइए साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का ना, तो -π/6 माइनस पाई माइनस ये होता है 60 डिग्री, 60 को लिखते हैं π/3, तो -π/3 प्लस प्लस माइनस माइनस कर लीजिए एक बार, tan कितना का 1 होने वाला है 45 डिग्री इंटू π/4, सॉल्व कर लीजिए सारा, -π/6 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3 -π/2। फाइनली इसका अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हुआ 6 हुआ, -π -6π प्लस 2π -3π, मीन्स क्या हो गया -10π प्लस 2π/6, फाइनली हो गया -8π/6 मीन्स -4π/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल find value of ये रहा, इसका वैल्यू निकालना है। तो जो अभी हम लोगों ने देखा 2 इंटू, अजी जैसे ही साइन नेगेटिव होता है तो लिखते हैं बाहर माइनस, लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स √3/2 हुआ, माइनस जैसे ही tan नेगेटिव होता है फिर इसमें ही बाहर आता है माइनस tan इनवर्स 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू माइनस साइन √3/2 60 डिग्री मीन्स π/3, माइनस माइनस प्लस tan 1 होता है π/4 के लिए, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, -4π प्लस 3π, तो फाइनली आपका ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा -π में 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर लीजिए 6, तो -π/6, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये बेसिक बात रहा जिसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोग कैसे इसका अप्लाई करते हैं ये देखना था। चलिए आज तक आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है, और इतना टॉपिक से आप केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज है आपके पास, उस एक्सरसाइज से आप बना सकते हैं। एक मिनट रुकिए, आपको एक्सरसाइज बता दे रहे हैं। जो एक्सरसाइज है केसी सिन्हा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 4.1 जो एक्सरसाइज है, 4.1 एक्सरसाइज का आपको बना लेना है। टाइप 1 कर सकते हैं, एक मिनट। एक्चुअली
कैसे सिन्हा का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब 4.1 है, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी आपको और जानना पड़ेगा, जान लीजिए, फिर टोटल आपका टाइप 1 बन जाएगा। देखते हैं क्या। और आर से सवाल का भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज तो बनेगा ही, और सेकेंड एक्सरसाइज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं शुरू का कुछ क्वेश्चन। देखिए शुरू करते हैं, है क्या। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए, हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए प्रॉपर्टी है क्या देखते हैं। हमने अभी बात किया था इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है x जैसे ही दोनों सेम हो, यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल हो सिर्फ यह बचने वाला है, मीन्स x बचने वाला है, यह आपका हो गया x। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से कुछ यहाँ पे कंडीशन है। अच्छा देखिए, यह जो वैल्यू है फाइनली मान लीजिए यहाँ पे अगर थीटा होता, मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे थीटा होता तो साइन थीटा हुआ, और साइन थीटा का जो वैल्यू निकल के एक्स आया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है। तो हम लोग जो जानते हैं साइन थीटा का जब कभी भी वैल्यू होता है -1 से 1 होता है, मीन्स बात यह हुआ कि जो यहाँ पे एक्स है, यह एक्स बोले तब यह एक्स है, एक्स का वैल्यू हमेशा होना चाहिए -1 से 1 तक। ये कंडीशन है, बस समझने का बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं, याद ना रखेंगे तभी काम चलेगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन समझ लीजिए अच्छे से। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी इसी का सेकेंड नंबर है, कॉस इनवर्स एक्स। जैसे ही दोनों सेम हुआ कैंसिल होकर फिर से यह बचने वाला है, इसमें भी आपका आंसर आने वाला है एक्स अब इक्वल टू एक्स। इसका क्या कंडीशन होगी, ये वैल्यू देख लीजिए किसका है, यह वैल्यू है मेरा कॉस का, और कॉस का एक्स निकल के आया, कॉस का जब कभी वैल्यू आता है यह वैल्यू होता है -1 से 1 तक। सिमिलरली आगे देख सकते हैं, जब tan हो, दोनों जैसे ही सेम हो, tan इनवर्स एक्स जैसे ही सेम हो कैंसिल होकर सिर्फ एक्स बचने वाला है। और फाइनली फिर से इस केस में एक्स का वैल्यू, यह tan है तो tan का वैल्यू आपका होता है कोई भी रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा चलिए, ये प्रॉपर्टी हुआ, इसका फर्स्ट सेक्शन हुआ प्रॉपर्टी का। इस केस में बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल होकर एक्स बचने वाला है, दोनों सेम हो कैंसिल होकर एक्स बचने वाला है, दोनों सेम हो बाकी कॉट के साथ भी, सेक के साथ भी एंड कॉसेक के साथ भी, जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल होकर यह वाला चीज बचने वाला है। क्लियर। अब इसका एक और पार्ट हो गया। इस केस में देखिए बाहर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, अब ऐसा हो सकता है बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो। देखिए इस केस में भी कैंसिल होकर सिर्फ एक्स बचने वाला है, बस यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू था चेंज होने वाला है। हम आपको बोल रहे हैं, ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। अब चलिए देखिए, बाहर में क्या है, साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स का वैल्यू कुछ निकल के आ रहा है, और साइन इनवर्स का जो कुछ भी वैल्यू निकल के आता है, जो कुछ भी वैल्यू निकल के आता है उसको तो डोमेन ही बोलते हैं। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है मेरा, देख लीजिए क्या होता है साइन इनवर्स का, एक्चुअली उल्टा पुल्टा हो गया शायद, साइन इनवर्स एक्स का, एक मिनट रुकिए देखिए फिर से, एक्चुअली हम लोग सही हैं, कुछ गलत नहीं है। देखिए फिर से क्या है बात था, यह जो वैल्यू निकल के आता है, यह आउटपुट जो कुछ भी निकल के आता है उसको रेंज बोलते हैं, जो आंसर निकल के आया। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, जो कभी भी आंसर आता है, आप देख सकते हैं यह रहा मेरा रेंज का टेबल है। जो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, मतलब इस केस में इसका वैल्यू -π/2 टू π/2। अब समझेंगे कैसे, आप दोनों को कैसे याद रखेंगे। देखिए बेसिक बात तो यह है कि जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल होकर एक्स बचेगा, यहाँ भी दोनों जैसे ही सेम हो, इसमें बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, इसमें बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों सेम होगा कैंसिल होकर एक्स बचेगा। बस यहाँ पे जो साइन का जो आंसर निकल के आता है, मतलब जो साइन का जो रेंज होता है -1 to 1 होता है, तो कैसे याद रखेंगे, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन होगा जो है वही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज हो जाएगा, तो इसका जो डोमेन होने वाला है साइन इनवर्स का, वही साइन का रेंज होता है। तो बस सिंपल सा बात रहा। और इस केस में साइन इनवर्स का जो आंसर निकल के आना है वह इसके रेंज के बराबर ही होगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो चलिए फाइनली देख लेते हैं फिर से एक और, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू होने वाला, दोनों फिर से सेम हुआ कैंसिल आउट होगा, और इसका आपका वैल्यू हो जाएगा एक्स ही। अब देख लीजिए बाहर में कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स का जब कभी भी आंसर आता है, इसका जो रेंज होता है कॉस इनवर्स का 0 to π होता है, मतलब इसका एक्स का कंडीशन रहा कि इतना होगा तभी होगा। तो आपको कंडीशन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस समझिए बात क्या है। बात यह रहा कि जब कभी भी दोनों सेम हो, दोनों जैसे ही सेम हो कैंसिल होकर बचने वाला है एक्स। तो और tan इनवर्स का जो आप जानते हैं कि इसका जो रेंज होता है -π/2 to
पाई बाई 2 ओपन इंटरवल लेना है। क्लियर हो गया। बाकी कॉट के साथ सेक के साथ सबका सिमिलरली जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल हो जाना है। तो ये रहा मेरा सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। चलिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, इसका वैल्यू बताइए। तो देखिए हमने अभी बात किया जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल आउट हो के इसका आंसर क्या बच जाएगा, पाई बाई 6। चलिए तो सही बात है, आपको समझ में आ रहा होगा इतना बात, दोनों सेम हुआ, सही है। बस ध्यान क्या रखना है, जो कुछ भी आंसर निकल के आया है, किसका आंसर आया है, साइन इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, मतलब जब कभी भी इसका जो आंसर आता है साइन इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये आंसर है, तभी आपका आंसर सही है। मतलब ये मेरा आंसर सही है, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री है यार, पाई बाई 6 30 डिग्री हो गया है, जबकि इसका आंसर हो सकता था -90 से 90। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4, देख सकते हैं जैसे दोनों सेम हुआ कैंसिल होकर इसका बच जाएगा पाई बाई 4। और tan का आंसर कहाँ से कहाँ तक होता है, tan का आंसर ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी टेबल में देखा था, इसका यह वैल्यू था। तो सही है, मेरा आंसर सही हो गया। सिमिलरली अगर बात कर ले हम लोग सेक इनवर्स सेक पाई बाई 4, हमने बात किया जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल होकर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया पाई बाई 4। लेकिन ध्यान रखना है कि जो सेक का जो रेंज हो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है। तो देख सकते हैं आप सेक का जो रेंज है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 कुछ भी चलेगा, सिर्फ 90 नहीं होगा, इसलिए -90 लिखा हुआ है। तो 0 से 180 क्या बात है, पाई बाई 4 मतलब 45, मेरा आंसर ही सही हो गया। यह तो बात रहा जब रेंज में रहेगा तब। इसी तरह से कुछ ऐसा हो सकता था, बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, ऐसा रहा था, मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/2, देख लीजिए दोनों सेम हुआ, दोनों सिमिलर हैं, कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर, समझ रहा होगा, ये रहा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और क्या हो सकता है देखिए। चलिए अब अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, ये रहा। ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए देखिए, हमने अभी बात किया था कि जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल होकर आप ये लिख सकते थे, इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं 2 पाई बाई 3। तो बताइए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, क्या साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज, मतलब इसका जब कभी भी आंसर आता है, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं रेंज से, रेंज देखिए साइन इनवर्स का आंसर जब कभी भी होता है -90 से 90 तक होने वाला है, जबकि 2 पाई बाई 3 है, पाई की जगह पे 180 डाल के आप देखिएगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि इसके रेंज में नहीं है। तो यह जो चीज़ है नॉट बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2, मीन्स मेरा ये आंसर नहीं हुआ। अब बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन यही रहेगा 2 पाई बाई 3, जो कि आप टिक करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है इतना ही होने वाला है, और इतना रेंज होगा तभी यह डिफाइन होता है। तो यह मेरा आंसर गलत हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तब इसके लिए मेरे पास इस जो चीज़ है जो रेंज में नहीं है, इसको रेंज में बनाते हैं। रेंज में कैसे बनाएंगे, सो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन, अच्छा 2 पाई बाई 3 जो कुछ भी है इसको आप लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए तो समझिए, हम बोल रहे हैं रेंज में बनाने के लिए ध्यान से सुनिए करना क्या है, जो कुछ भी एंगल जो कुछ भी हो उसको कन्वर्ट कीजिएगा मल्टीपल ऑफ पाई, मीन्स कन्वर्ट करना है हमको n पाई। कहने का क्या मतलब, या तो पाई में कन्वर्ट कीजिए जिसके नज़दीक हो, या 2 पाई में कन्वर्ट कीजिए, या 3 पाई में कन्वर्ट कीजिए, 4 पाई में, एंड सो ऑन। क्यों हम लोग बोल रहे हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कभी भी n पाई के टर्म में होगा तो साइन का साइन ही, कॉस का कॉस, टैन का टैन, नो चेंज होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में। तो चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ पे जो 2 पाई बाई 3 था, जैसे ही दोनों सेम होता हुआ कैंसिल होकर मेरा आंसर 2 पाई बाई 3 हो जाता। लेकिन बात यह है कि 2 पाई बाई 3 जो कि 120 डिग्री है, -90 से 90 के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर 2 पाई बाई 3 नहीं होगा। तो फाइनल आंसर होगा क्या, तो इसको रेंज में कन्वर्ट करेंगे। रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेंज में लाने के लिए करना क्या होता है, जो कुछ भी रहे एंगल रहे उसको कन्वर्ट कीजिए, पाई मीन्स 180 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, 2 पाई मीन्स 360 में, मतलब 360 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए,
3 पाई, मतलब ऐसे तरह में कन्वर्ट करते चलना है। तो 2 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते थे ना, पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 180 माइनस 60, 120 फुट जाएगा। तो 120 को हम लोग लिख सकते थे पाई माइनस पाई बाई 3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए ऐसे, जानते क्या है कि जब कभी भी फुल एंगल होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, नो चेंज, हम लोग चेंज नहीं करते हैं। मीन्स साइन है तो यहाँ पे साइन ही लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है पाई बाई 3 है ना, तो पाई बाई 3 लिख देते हैं। अब देखना होता है कि यह किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 2 पाई बाई 3 था, ऐसे भी हम लोग करके देख चुके हैं, हम लोग जानते हैं सब बात। यहाँ पे पाई है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक बढ़ते पाई। अब पाई से कुछ घट रहा है ना, कुछ जैसे ही कुछ घटता है, कहाँ चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन तो प्लस में होता है, इसलिए रह गई मेरा प्लस में। आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, थर्ड में tan x cot x, फोर्थ में cos x एंड sec x। यहाँ से एंगल 0 बनता है, यहाँ पे बनता है पाई बनता है, और यहाँ पे पाई बाई 2 होने वाला है, और यहाँ पे होने वाला है 3 पाई बाई 2। क्लियर, ये पढ़ा हुआ आपका एलिमेंट से रिकॉल कर लीजिए थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग शुरू किए तो वहाँ पे आपको बताया गया, थोड़ा सा रिकॉल करके फिर आया कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको रेंज बना के इतना लिख दिए। अब फाइनली बात यह हुआ कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, जो कि यहाँ हो गया। अब देखिए फिर से दोनों सेम हुआ, जैसे ही दोनों सेम हुआ कैंसिल होके आपका बच जाएगा पाई बाई 3, अब आंसर आ गया। अब देखिए क्या पाई बाई 3 जो कि 60 डिग्री है, यह तो माइनस 90 से 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो फाइनली मेरा यह आंसर हो गया पाई बाई 3। यह फाइनली मेरा आंसर हो गया। इसका यह मतलब साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 हो गया किसके इक्वल टू पाई बाई 3 के, क्योंकि यह मेरे रेंज में बिलोंग कर रहा है। फिर कुछ और आगे देख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। फिर समझिए इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आने वाला है, एक और हम बता रहे हैं आपको, फिर समझिएगा। देखिए क्या दोनों सेम है, हाँ सेम है। जैसे ही सेम हो तो कैंसिल आउट होकर सिर्फ यह बचने वाला था 2 पाई बाई 3। अब देख लीजिए 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री, 120 डिग्री। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है 0 टू पाई होता है। आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स का जो रेंज है, कॉस इनवर्स का 0 टू पाई, मतलब 0 से 180, जो कि 120 डिग्री है, 0 से 180 के बीच में है। मतलब मेरा बात यह सही है, तो इसका फाइनल आपका आंसर 2 पाई बाई 3, ये आंसर सही है, आपका सही हो गया। लेकिन कुछ और देखते हैं हम लोग, जैसे अब बात करते हैं, ऐसा रहता कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि कॉस छोड़िए tan ले लेते हैं, tan इनवर्स tan 4 पाई बाई 3। यह है मेरा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए आपको अच्छे से समझ लेना है। अब चलिए समझिए, जैसे ही दोनों सेम हुआ, हम लोग जानते हैं जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल आउट करके हम लोग इसको लिख लेते हैं 4 पाई बाई 3 लिख लेते हैं। लेकिन क्या यह मेरे tan के रेंज में है? तो tan का जो रेंज होता है आप देखिएगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 मीन्स माइनस 90 से 90 के बीच में ही होना चाहिए था। जबकि यह जो टोटल चीज़ है, पाई के जगह पे अगर आप 180 डालिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, डाल के देख लीजिए 180 डालिएगा तो आ जाएगा 240 डिग्री। 4 गुने 180 बटा 3 तो 240 डिग्री, जो कि 240 डिग्री हो गया। जबकि इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है क्या होता है, माइनस 90 से 90 के बीच में, है ना। तो यह इसके रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा। अब बारी रहा रेंज में बनाने का। रेंज में कैसे बनाएंगे, तो हमने बताया कि जो कुछ भी एंगल है इसके बीच में, ये जो एंगल है इसको कन्वर्ट कीजिए या तो पाई में, 2 पाई में, 3 पाई में, 4 पाई में, मतलब 180 में, 360 में, इस तरह से। तो 240 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, या 360 माइनस 120, तो वहाँ से बहुत दूर पड़ जा रहा है, तो 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ समझिए ध्यान से, tan इनवर्स tan ऑफ, रेंज में बनाने के लिए कह रहे हैं 2 पाई बाई 3, मतलब कि 240 था, इसको लिख सकते हैं ना 180 प्लस 60 मतलब पाई बाई 3। क्लियर। अब चलिए फिर से, अब हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या हम लोग जान चुके हैं अच्छे से कि जब कभी फुल एंगल होता है, फुल एंगल नोच नहीं, मतलब tan का tan ही लिखेंगे, जो एंगल होता है उसको लिख देना होता है। देखते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पाई में प्लस समथिंग को जुट रहा है ना, जुट रहा है तो कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आ जाइए, सॉरी थर्ड में आ गए। थर्ड में हमको देखना है tan प्लस के माइनस में, tan प्लस में है, इसलिए यह हो जाएगा प्लस में। अब देखिए जैसे ही दोनों सेम हुआ कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, पाई बाई 3।
अब फाइनली आपका आंसर हो गया π/3। यह बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली π/3। चलिए आप इतना करके आप केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 का टाइप 1 कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और जो लोग RS अग्रवाल करना है, RS अग्रवाल वाले के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1 कर लेना है, एंड एक्सरसाइज 2 का भी शुरू का जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो कवर कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।